हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स को याद रखने के कुछ अलग तरीके, कुछ शॉर्ट तरीके, जिससे कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा तकलीफ ना हो याद रखने में। ठीक है, तो वैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको इस टॉपिक को लेके। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री जो कि जनरल नॉलेज में एक पार्ट होता है हमारा, जिसमें हमें इंडिया के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखना होता है। ठीक है, तो जीके का ये पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स को भी आपको पढ़ना होगा। ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखने में आसानी हो, याद रखने के तरीके आपको बताए जाएं, और जिससे कि आप भी खुद अपने तरीके बना के आगे पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप ट्रिक से ही सीख सकोगे। कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से याद रखना भी आपको आना होगा, तभी आप हिस्ट्री या इंग्लिश जैसे टॉपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छी तरीके से याद रख पाओगे, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक डेट है 26 नवंबर 1949। ये डेट अगर आपको याद होगा तो इस दिन क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ था। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना था, काफ़ी इसमें लोग बने, काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया, तब जाके एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब जा कर के रेडी हुआ। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए, इस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ बन के। राइट, अब इस दिन को बन के कंप्लीट तो हो गया, बट इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1930, 20 साल पहले, उन्होंने एक डिमांड रखा था ब्रिटिशर्स के सामने, पूर्ण स्वराज का। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, पर ये स्ट्रगल काफ़ी अलग था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। और जो कि इसके बाद लड़ते लड़ते काफ़ी जद्दोजहद के बाद 1947 15 अगस्त को हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो पाए थे। और उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद, ठीक है, हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश में क्या कानून व्यवस्था होगी, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो उसके बाद अलग अलग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिक है। ये हर एक सिटीजन के ऊपर, कॉमन आदमी से लेके देश के प्रेसिडेंट, देश के प्राइम मिनिस्टर तक के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया कि सभी के लिए ये एक के बराबर हो। ठीक है, सबको इक्वालिटी, सबको इक्वल दर्जा देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930, पूर्ण स्वराज का दिन। क्लियर, उस दिन पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए। ठीक, तो चलिए यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे हमारे, और 8 शेड्यूल थे हमारे। अब फिलहाल हमारे पास 448 है, जो कि बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इस वीडियो में हम शेड्यूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। शेड्यूल को याद रखने के तरीके आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो जो शेड्यूल है, ये होते क्या है, ये बेसिकली टेबल्स होते हैं जो कि हर एक आर्टिकल को और अच्छी तरह से डिफाइन करता है। हर एक आर्टिकल को नहीं, कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं जिनको अच्छी तरह से डिवीजन देने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन नहीं होने के कारण शेड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये मोर क्लैरिफिकेशन आपको दे पाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे पाए आर्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल को। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल 346 347 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होंगे, उनको क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा, और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का क्राइटेरिया क्या है। ये आपको मिलेगा 8th शेड्यूल में। जो हमारा 8th शेड्यूल है, वहाँ पर आपको ये बातें जानने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल।
अगर आप शेड्यूल और पार्ट्स याद रख पाओगे ना तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपके 60-70% आर्टिकल्स आपके याद हो जाएंगे। करीब 250 से 300 आर्टिकल्स आप ऐसे ही याद रख पाओगे। ये कैसे होगा ये हम आगे ज़रूर जानेंगे, अभी इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हमारे शेड्यूल्स आते जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो पहला शेड्यूल है हमारा वो है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देश जो नया नया बना था 1947 में, आज़ाद हुआ था 1947 में, एक तरह से नया ही था हमारा देश, काफ़ी यंग था उस टाइम पे, और काफ़ी लोगों की नज़र, काफ़ी कंट्रीज़ की नज़र हमारे ऊपर थी कि हम कैसे अब आगे बढ़ेंगे, या हम बढ़ेंगे या फिर हम बर्बादी की ओर जाएंगे। अब काफ़ी लोगों ने ये मान लिया था कि अब जैसे हम खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हम उठे, हमने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की एज ए कंट्री। हम काफ़ी फ़िलहाल टॉप पर चल रहे हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ में हमारी कंट्री काफ़ी अच्छा कर रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखेंगे आगे। फिलहाल जो पहला शेड्यूल है हमारा वो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, आप जहाँ रहोगे उसी के बारे में तो पहले बात होगी, आप रहोगे कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बात उसी की गई, और पहला शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। चलिए, अब सेकंड शेड्यूल में अलाउंसेस, यानी कि जो भी एक तरह से बोल लीजिए रिलेटेड टू जो भी कॉम्पनसेशन देना होगा, कॉम्पनसेशन हो जाएगा। अलाउंसेस क्या क्या दिए जाएंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो भी हायर ऑफिशियल, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनको एमोल्यूमेंट्स, उनको कैसे हम पे करेंगे, एक तरह से ये हम बोल सकते हैं। ठीक, थर्ड शेड्यूल है हमारा ओथ एंड एफर्मेशंस, यानी कि शपथ ग्रहण। कोई भी नया अगर मान लीजिए गवर्नर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या फिर कोर्ट के जजेस बनते हैं, तो उनको ओथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो किन के सामने लेंगे, कौन उनसे हायर अथॉरिटी कौन होगा, वो इस्टेब्लिश करने के लिए। फोर्थ शेड्यूल है हमारा राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कितने कितने हिस्से में आएंगे, कितने परसेंटेज से लिया जाएगा, रिजर्वेशन कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल है हमारा शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, जो भी जनजातियाँ हैं, उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, कैसे उनको, उनकी देखरेख कैसे होगी, उनके लिए एक अलग कानून बनाए जाएंगे, अलग अलग, मेरे ख्याल से अलग, मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उनके जो कल्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। सिक्स्थ शेड्यूल में इसकी बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, सेवेंथ शेड्यूल है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। जो हमारे कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर होगा, तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट में यूनियन जो है, यूनियन एक कंबाइंड लिस्ट होता है। ठीक है, जो कि स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट जैसे कि एजुकेशन हो गया, किसी भी स्टेट का एजुकेशन वो पर्सनल मैटर हो जाता है, उसमें सेंटर सिर्फ हेल्प कर सकता है आपका, पर नीतियाँ जो बनेंगी, जो भी प्लानिंग होगा, वो स्टेट खुद करेगा। एजुकेशन हो गया किसी भी स्टेट का, वो स्टेट के अंदर रहता है। अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो गई, वो स्टेट के अंदर रहता है। ठीक है, कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि पुलिस ऑफिशियल्स हो गया, पुलिस, देखिए पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि कंबाइंड होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं ज़्यादा इन टॉपिक्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। एट शेड्यूल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे कंट्री के अंदर। ठीक, नाइन्थ शेड्यूल है हमारा लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 10th शेड्यूल है हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिस्क्वालीफाई करना, अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा या किसी तरीके से एलिजिबल है भी वो, अगर तो फिर वो फर्दर सर्विसेज देने के लायक नहीं होगा। ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। 11th शेड्यूल है हमारा पंचायत को लेके, जो कि विलेजेस में काफ़ी ज़रूरी होता है। और 12th है म्यूनिसिपैलिटीज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो हम फिलहाल रह रहे हैं पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर इज़ अ म्यूनिसिपैलिटी, राइट। चलिए, अब जो 12 शेड्यूल्स हो गए, देख के तो डर लग गया होगा, बट अब ट्रिक के थ्रू ना इतना इजी लगेगा आपको कि आप सोचोगे कि ये पहले कहीं कहाँ गया था, मैं पहले क्यों नहीं मिला। ठीक है, आइए चलिए, अब ये मैं लिख लेता हूँ पूरा। अब ये तो वही बात होगी कि इतने सारे सर तो ट्रिक ने बताया, सर ने तो बोला ट्रिक है, पर फिर से वही सब आ गया। अब देखिए, इतना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से याद होगा, कोड याद रख लीजिए और सारा काम आपका हो जाएगा। टीयर्स, ठीक है, टीयर्स यानी कि क्या होता है, आंसू, आंसू निकले थे। ठीक है, किसके निकले थे,
ऑफ ओल्ड पीएम, जो हमारे पीएम जो पुराने थे, अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, तो मोदी जी से पहले कौन थे, याद नहीं है, मनमोहन जी थे। ठीक है, तो मनमोहन जी जब बाहर चले गए तो आंखों से आंसू आए, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से क्या है, देखिए टी से है टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ठीक है, लिस्ट, उनका लिस्ट जब बनाया जाएगा उनको बोलते हैं ये फर्स्ट शेड्यूल है हमारा। एमोल्यूमेंट्स किसके लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट, उनका एमोल्यूमेंट्स मतलब कैसे उनको पे किया जाएगा। एफर्मेशंस एंड ओथ्स, थर्ड शेड्यूल। आर से है राज्यसभा, राज्यसभा में सीटें कैसी दी जाएंगी। शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज, ये था हमारा फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, अदर एरियाज। अदर एरियाज से मेरा मतलब है, इसी से आप कनेक्ट करिए, शेड्यूल ट्राइब की अदर एरियाज रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर, ऐसे सब। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो इसमें आएंगे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे, 22, और ये कौन सा शेड्यूल है, 8th, राइट। एल से लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम का एबॉलिश करना, ठीक है, हमने देखा था वीडियो में, वापस जाके चेक कर लीजिएगा। डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो कैसे उसको हम हटाएंगे, यहाँ पर बताया गया है। पंचायत, ये हमारा 11th शेड्यूल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर। म्यूनसिपलिटीज़, ये हमारा 12th शेड्यूल। इस तरीके से आपको 12 शेड्यूल्स याद हो गए। हर एक शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से अगर आप, मैंने शेड्यूल इसलिए आपको पहले बताया है क्योंकि जब आप ये ओवरव्यू है आपका, इसी के अंदर आपके 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपके कवर होने हैं। तो एक जब बेस ओवरव्यू रेडी हो जाएगा ना आपका, तब अंदर जाओगे ना तो इतना इजी लगेगा कि हाँ इसी से रिलेटेड बताऊंगा मैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके 350 आर्टिकल्स तो यूं याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्र बनाए रखिएगा। इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही है, बाकी के आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो नोट्स बना लीजिएगा। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़ रही है, या नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है, या कुछ अलग वीडियोस आप देखना चाहोगे तो हमें ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।